हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी तक आप ये जान रहे हैं कि एम्स फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको अलग अलग एम्स के द्वारा एडवर्टाइजमेंट डिटेल जारी कर दिया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म आता है और अलग अलग एम्स का अपना अपना एग्जाम होता है। देन वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करती है। लेकिन अब चेंज हो चुका है। अब एक नया एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर एम्स। यानी एग्जाम एक एम्स अनेक। एक एग्जाम के तहत जितने भी एम्स हैं, जो भी इस एग्जाम के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करेंगे, वो सारे वैकेंसी में आप क्या कहते हैं इनरोल हो जाएंगे एक एग्जाम से। और इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। इसलिए बेनिफिशियल रहेगा कि उनको हर जगह का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एक एग्जाम की जोरदार तैयारी करेंगे और वो हर साल लमसम इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी आती रहेगी, जिससे कि रेगुलर वे में सारी चीजें चलता रहेगा। ठीक है, चलिए क्या कुछ है, क्या कुछ एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी है, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स, जो कि 17 नवंबर का नोटिफिकेशन है, जो कि ग्रुप बी एंड सी पोस्ट जितने भी हैं उन सारों के लिए होता है। और ग्रुप बी और सी के अंतर्गत ही आपका फार्मासिस्ट का पोस्ट भी आता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एम्स एग्जाम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए। देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स CRE, इस तरीके से है ना। यहां पर आने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करेंगे। देन आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल डाउनलोड हो जाएगा। यहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूं, तो मैं PDF से आपको बता देता हूं। सारी चीजें मैंने हाईलाइट करके रखी है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 1 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जरूर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिए। यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट किए हुए हैं और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, अच्छी नौकरी की तलाश है, तो भैया जरूर अटेम्प्ट लीजिए। बहुत अच्छी नौकरी है और अच्छा ग्रेड पे भी रहता है इसका। ठीक है, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, तो जनरल कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपीज है। हाँ, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अलग अलग एम्स में भरेंगे तो ज्यादा पैसा लगता था, लेकिन अब एक ही भरना है ना, 3000 रुपया। SC/ST के लिए 2400 रुपया, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि जो PW कैटा से हैं, विकलांग हैं, उनको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। और डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का भी बता दिया गया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 रह सकता है, या तो 18 दिसंबर या तो 20 दिसंबर। यानी फटाफट से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भराएगा, फिर एडमिट कार्ड 12 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी ऑन एन एवरेज। उसके बाद 18 या 20 दिसंबर को एग्जाम ले लिया जाएगा। ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूं कि जनवरी से फरवरी तक आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा। आपके हाथ में एक अच्छी नौकरी होगी, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और एग्जामिनेशन सेंटर कह रहा है ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया के लगभग सारे मेजर सिटीज में ये एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, और एम्स का वेबसाइट, आपका जो एडमिट कार्ड होगा इसी वेबसाइट पर, एम्स एग्जाम वाले वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा। अब पैटर्न सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, जी हाँ, यहाँ पर काफी बदलाव हैं। अभी तक का सबसे अलग टाइप का एग्जाम हो रहा है यहाँ पर। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि CBT। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है और 2 सेक्शन में एक एग्जाम होगा। एक होगा जनरल, दूसरा होगा डोमेन स्पेसिफिक एज पर फॉलोइंग। जनरल में आपको नॉर्मली GK GS रीजनिंग मैथ वगैरह पूछेगा, और डोमेन स्पेसिफिक मतलब अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पर फार्मासिस्ट का पोस्ट है तो डी फार्मा का सिलेबस पूरा पूछा जाएगा। ठीक है, तो जनरल में आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, 40 क्वेश्चन होंगे। देखिए, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। आपका 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होगा, 80 मार्क्स का, और 80 क्वेश्चन होंगे, और 2 सेक्शन में बटेगा। एक होगा जनरल, एक होगा डोमेन स्पेसिफिक। जनरल में आपको क्या क्या मिल जाएंगे? 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और डोमेन में भी 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जनरल में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसको कहते हैं 10 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और GK से रहेगा आपको 10 क्वेश्चन। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज वगैरह कंप्रीहेंशन वगैरह से 10 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, फिर डोमेन स्पेसिफिक ड्यूरेशन में 45 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, और आपका 40 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, और पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलेगा आपका सिलेबस रहने वाला है। देखिए, टोटल मिलाकर के मतलब 1.5 घंटे का समय है, 80 क्वेश्चन है, और ये 40-40 बांटा गया है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। इस प्रकार से आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ एनी रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे खास बात होने वाला है कि आपको एम्स जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए ऐसा एग्जाम है जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
समझ रहे ना, ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप 100% क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट लेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर कैटेगरी के लिए 40% है और ओबीसी के लिए 35% है, एससी एसटी के लिए 30% है और पीडब्ल्यू के लिए भी 30% कैटेगरी 30% रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर रैंकिंग वाइज होगा, टॉप लिस्ट में जो रहेंगे उन्हीं को यहाँ पर ये चीजें जॉब अलॉट होंगी और मेरे ख्याल से यहाँ पर लगभग 100+ पोस्ट पर फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। और क्या कुछ डिटेल है आपका, यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा और किसी प्रकार का कोई गलती करते हैं तो 6 से 7 दिसंबर को आपको 1 दिन के लिए मात्र समय दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि अच्छे से करना है और एज रिलैक्सेशन को लेकर के कुछ इस प्रकार से आप डिटेल्स अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। लगभग सारे एम्स में फार्मासिस्ट के लिए 21 से 27 साल उम्र रखा गया है, 21 to 27 ईयर्स रखा गया है। अब हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पेज पर जिसमें मैं देख कर रखा हूं। यहाँ पर है हमारा 69 नंबर पे फार्मासिस्ट के लिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 या फार्मा केमिस्ट, क्लिनिकल एग्जामिनर या डिस्पेंसिंग अटेंडेंट या डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ इंस्टीट्यूट, कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पोस्ट नेम किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं और एज लिमिट क्या रहने वाला है, पे लेवल क्या रहने वाला है और क्वालिफिकेशन। लगभग सबका क्वालिफिकेशन यही है, डी फार्मा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक है। और बी फार्मा भी एलिजिबल है यहाँ पर, लेकिन मिनिमम में आपको डी फार्मा एलिजिबिलिटी दिखाया जा रहा है ना। यहाँ पर इस प्रकार से आपको टोटल 13 एम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एम्स पटना, एम्स जोधपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स देवघर, एम्स भोपाल, एम्स रायबरेली, अपने अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग लेवल पे वगैरह सबका लगभग सबका 21 से 27 साल एज लिमिट रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 83 नंबर पेज पर है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, इसको मैंने पहले से ही लिख कर रखा है। जी हाँ, यहाँ पर अब पता चल जाएगा आपको क्या इस पेज में कि किस पोस्ट पे कितनी सीटें हैं। जैसे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, एम्स जोधपुर को डिस्पेंसिंग अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है तो वहां पर टोटल 4 वैकेंसी है। एम्स भोपाल में जो 27 वैकेंसी आई थी वो कैंसिल हुई थी ना, इसलिए कैंसिल हुई थी ताकि वो इसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो एम्स भोपाल के लिए 27 है, एम्स पटना में 3 है, एम्स जोधपुर में 3 है, एम्स देवघर में 5 है। तो ये सारे एम्स जिसमें भी अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलना था वो सारे प्रोसेस में आपको क्या किया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है सीआरई के थ्रू, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। ये कुछ नोटिफिकेशन है और मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है, यहाँ तक है। और आप लोगों को जरूर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए और यदि आप हमारे साथ तैयारी भी करना चाहते हैं कंटिन्यूअसली तो देखिए आपकी तैयारी माना अभी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपको लगातार लगे रहना है। अब आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम देखने को मिलेगा कि इस साल हुआ फिर अगले साल भी कोई ना कोई एम्स पार्टिसिपेट करेगी, हर साल वैकेंसी आएगी, यानी आपका इस बार नहीं होता है तो अगली बार जरूर होगा। इसलिए अभी से आप हमारे साथ तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। उदित फार्मेसी के ऐप को इंस्टॉल कीजिए, देन वहां पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी का कोर्स है, मात्र 799 रुपए में पूरे सब्जेक्ट की तैयारी आपको फार्मा का तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।